स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन हुआ था, तो यहां एक मिली जुली सरकार आई थी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगता था कि जम्मू के लोगों की पार्टी है, इसके लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो चीज़ें सब आसान हो जाएंगी, जम्मू अब डेवलपमेंट की ओर जाएगा। शायद यह भी होगा, मुझे पता नहीं। उसके बाद ये सरकार साढ़े तीन साल चलने के बाद ढह जाती है, नहीं चल पाती। उसके बाद आप चीज़ें देखते कि 5 अगस्त 2019 के बाद फिर चीज़ें और मुश्किल हो गई। 370 और 35 से गया, उसके बाद यूटी बन गई, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, कई लेफ्टिनेंट गवर्नर आए और चले गए। लेकिन इस सब के दौरान ऐसी बहुत सी समस्याएं थी जो जम्मू को फेस करनी पड़ी। डिस्क्रिमिनेशन लगातार चल रहा है। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज को ले लीजिए, बाकी यूथ को ले लीजिए, कैजुअल लेबर को ले लीजिए, नीड बेस को ले लीजिए। डिपार्टमेंट में धांधलियां हुई हैं जो नौकरियों को देने के लिए, उनको ले लीजिए। लेकिन आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, नौकरियां दी जाएंगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या ये सब कुछ बंद हो गया? नहीं बंद हुआ। लेकिन फाइनली बीजेपी इन लोगों के लिए सामने आई है। फाइनली शायद इनको लगा होगा कि 1-2 साल में चुनाव हो जाएंगे, अब काम काज शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमें जो ग्राउंड में दिखता है वो बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के लोग सामने आए हैं। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज को भी ये लिस्ट आउट हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, 4, 5, 7, 8, 10 दिन हो गए हैं। लोग सड़कों पे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नींद टूट गई। भारतीय जनता पार्टी की नींद टूटी। कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई होगी ऑफिस में बैठकर कि अब तो बाहर आना पड़ेगा। अगर अब भी बाहर नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मैं बड़ा साफ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, जो ग्राउंड में रहता है वो बोलता हूँ। शायद इन्होंने सोचा होगा कि अपने युवा मोर्चा को और बाकी लोगों को बाहर निकाला जाए। अब वक्त आ गया है। शायद चुनाव आने वाले सालों में हो जाएंगे, वक्त लगेगा, लेकिन 1-2 साल में हो जाने चाहिए। कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? राज शर्मा। किस लिए बाहर आए आज? सर हम ये जो घोटाला हुआ है, जो युवाओं को, मेरा कहना नहीं बोला, आप कोई और बोलो। आपका नाम क्या है? जी मैं अनिल कुमार, जम्मू जिला अध्यक्ष। जी बताएं। आप भारतीय जनता पार्टी आज किस लिए सड़क पे है? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, अभी फायर इमरजेंसी की लिस्ट आउट हुई थी। पिछले 3 दिन पहले हमने एक प्रेस वारदात की थी, इसमें हमने चेतावनी दी थी कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम सड़कों पे उतर आएंगे। जो उसकी बहुत जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग होना शुरू हुई थी, वो रुक गई है। अब हम हमारे एलजी साहब से उनके नोटिस में पहले भी ला चुके हैं, फिर से लाना चाहते हैं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा सड़कों पे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ खड़ा है। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन हम और आगे लेके जाएंगे। रविंदर रैना साहब ने कहा था कि उन्होंने बैठक की थी और बात की है उनसे, उसका असर नहीं हुआ। देखिए, उसी का असर था कि जो उनकी ज्वाइनिंग रातों रात होने लगी थी वो रुक गई। अभी हम नौजवानों के साथ सॉलिडरी खड़े हैं और हम चाहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ मिले। हम लोग पहले भी आप सड़क पे आए हैं, दैट मीन्स कि आपकी बात कहीं ना कहीं नहीं सुनी जा रही है। सड़क पे आने का मतलब यही होता है। देखिए, हम सड़क पर इसलिए आए हैं कि जिन्होंने धांधली की है, जिन्होंने घोटाला की है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, जो लोग जिनकी वजह से ये लिस्ट में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, उन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जो लिस्ट निकली है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके और उनको उनका हक मिल सके। आंदोलन करेंगे। और आपको लगता है कि एलजी साहब एक्शन नहीं लेंगे? अदालत में भी इसकी लड़ाई। देखिए, एलजी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, हम रोड पे इसीलिए आए हैं कि एलजी साहब इसकी तरफ प्रायोरिटी में ध्यान लें, सख्त से सख्त जल्दी इस पे एक्शन लिया जाए, इसको कहीं बंद बस्ते में ना चला जाए। ये चेतावनी इसलिए हम देना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम उनको इसलिए पहुंचाना चाहते हैं ताकि इस पे जल्दी ट्रांसपेरेंसी लेके आ जाए, उनको रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिले। जी सर, इससे पहले जिस तरह से J&K के बैंक का स्कैम, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फाइनली जो है ग्राउंड में आ गई है। लेकिन मुझे कुछ सवाल और भी हैं, मेरे कुछ सवाल और भी हैं, वो मैं इनसे पूछना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन कोई बड़ा लीडर नहीं है।
कोई बड़ा लीडर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हालांकि अभी गर्मी भी कम हो गई है, गर्मी भी इतनी नहीं रही है, मौसम ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी अब उनको बाहर आ जाना चाहिए। मौसम अच्छा है, धूप भी ठंडी है, इतनी गर्मी भी नहीं है। मुझे लगता है अब उनको सामने आ जाना चाहिए, जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर। लेकिन समझना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी फाइनली लोगों के लिए कार्रवाई हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये विरोध प्रदर्शन किसको दिखा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही कह रही है। सर मुझे एक चीज़ समझाओ, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने इनसे बात की, काफ़ी चीज़ें समझ ली। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, ये विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हो? ये विरोध प्रदर्शन उन सब प्रशासनिक अधिकारियों के विरोध में है जिन लोगों ने मिली भगत करके घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, धांधली की है। क्योंकि ये परीक्षा ये पहली बार नहीं हुई थी, 2013 में इसका प्रोसेस इनिशिएट हुआ था, और आज जब तीसरी बार ये पेपर कंडक्ट होकर के उसका फिजिकल होकर के सिलेक्शन लिस्ट निकलती है, उसमें एक बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, धांधली, घोटाला हुआ है। उसमें उसकी सामने जब उसकी सिलेक्शन लिस्ट बाहर आई तो उससे सामने सिद्ध होता है कि बहुत बड़े स्तर पर कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार करके उन युवाओं के साथ अन्याय किया है, उन युवाओं के भविष्य को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया है, अंधकार की ओर ढकेलने का काम किया है। जो युवा सही तौर पर यहाँ पर तैयारी कर रहे थे और उनकी लड़ाई पूर्व में भी युवा मोर्चा लड़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही। समझ आती है, ये बात समझ आती है कि डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं धांधली हुई है। लेकिन आप ये विरोध प्रदर्शन किसको दिखा रहे हो? ये केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोगों की गवर्नमेंट सेंटर में है, एलजी साहब आपके हैं, क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं है? ऐसा है। एलजी ऑनरेबल एलजी को आए हुए यहाँ पर 2-3 महीने हुए हैं। हमने उनसे, क्योंकि उस समय जिस समय ये पूरा प्रोसेस हुआ उस समय वो यहाँ पर एलजी नहीं थे, इसीलिए हमने उनको बोल दिया है कि अगर आप जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते तो हम सड़कों पर उतर के इसकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। चलो युवाओं की लड़ाई की बात मान लेते हैं। बड़ा नेता क्यों नहीं है आपके साथ? आप बड़ा नेता किसको मानते हैं? युवाओं का लड़ाई हमेशा से युवा मोर्चा लड़ता रहा, आज भी हम लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे माध्यम से हमारे अलग अलग विवादित बयान आते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। विवादित बयान ये आते हैं कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे, लोकल की अभी किसी और से की वो नेता इस सतर पे बात नहीं करना चाहते। ऐसा है कि उन्होंने एलजी साहब से भी बात की है, और रही बात युवाओं के अधिकारों की लड़ाई, युवा मोर्चा हमेशा से लड़ता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, युवा उनका इकाई है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवाओं की लड़ाई लड़ती रही है, आज भी लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक न्याय नहीं हो जाता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मान लेते हैं आपकी बात। ये कहानी थी सारी जनाब। तो ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर में कुछ और डेवलपमेंट होने वाली है आने वाले दिनों में, लेकिन उसमें वक्त अभी लग सकता है, क्योंकि इन सालों में बहुत कुछ हो गया, और भारतीय जनता पार्टी खामोश ही रही। लेकिन मैं अपनी हर रिपोर्ट में कहता हूँ, ज़्यादातर जो रिपोर्ट पॉलिटिकल्स होती हैं उसमें कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अपोजिशन में कोई जवाब ही नहीं, इस पार्टी का कोई जवाब नहीं। बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है इनकी, हर मुद्दे को उठाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज ये जो नज़ारा आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपोजिशन में है। हालांकि जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, सेंटर इसको कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई बड़ा नेता नहीं है, होना चाहिए था। जो 25 लोग जीत के आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ मिलकर, उनमें से एक ही, ज़्यादा नहीं कहता, एक ही इसमें से होना चाहिए था, जीएमसी के बाहर होना चाहिए था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर भी होना चाहिए था। यहाँ पे कितनी मृत्यु हो गई, कितने लोग परेशान थे, लोगों में दुविधा थी। लेकिन मौसम का असर भी है, अब थोड़ी धूप ठंडी हो गई है, गर्मी का असर इतना नहीं रहा। लेकिन हम हमेशा से यही कोशिश रहती है कि सरकार, चाहे सरकार के लोग हों चाहे अपोजिशन के लोग हों, लोगों के लिए काम करें,
लोगों के हितों के लिए काम करे। जिनसे आपने वोट लिया है उनके साथ 1% भी धोखा नहीं होना चाहिए। यही कोशिश होती है हमारी, शायद हमारा काम भी यही है, जर्नलिस्ट का यही काम है कि यहाँ भी खामियां दिखे उसको अच्छे से उजागर किया जाए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।